बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस इस्लाम से हम ताल्लुक़ रखते हैं वो सरापा इखलाकियात का दीन है। नबी करीम की बासत इखलाकियात की तकमील के लिए हुई है। दुनिया इस्लाम का 2/3 हिस्सा इखलाक हुस्ना से ही हल्का बगोशी इस्लाम हुआ है। ये बात सच है कि जब लड़कों के इखलाक व आदात बिगड़ते हैं तो इस माशरे में बेहयाई जन्म देती है, लेकिन ये बीमारी जब ख़वातीन में दर आती है तो नस्लें तबाह हो जाती हैं। इसलिए इस्लाम ने हया को तमाम इखलाकियात का सर चश्मा करार दिया है। हया बेहयाई का कलह कमा करती है। इसमें इंसान की तमाम खूबियाँ पनाह होती हैं। हया से इंसान का दीनी तशख़्ख़ुस आला और बुलंदतर होता है। शर्म व हया जहाँ अच्छे लोगों की सिफ़त है, वहीं अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का ज़ेवर भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हया ख़त्म तो तू जो चाहे कर। लफ्ज़ टिकटॉक, जिससे आजकल सब लोग आशना हैं और तकरीबन हमारे मुल्क के सारे नौजवान जिनके पास इंटरनेट हो इसको इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक दौरे हाजिर का एक बड़ा फितना बन चुका है। टिकटॉक को चीन ने 2016 में लॉन्च किया था। 4 साल में टिकटॉक ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इतनी शोहरत फेसबुक और यूट्यूब को भी हासिल नहीं हुई। 4 साल में इस ऐप को मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और दुनिया के 150 ममालिक के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है और पाकिस्तान की आवाम इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की लिस्ट में आ गया है जहां टिकटॉक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्वे के मुताबिक सबसे पहले नंबर पर इंडिया का नाम दर्ज है और पाकिस्तान का नाम 7वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान में हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक पर नौजवान बच्चे 15 सेकंड की वीडियो शेयर करके मशहूर होने की कोशिश करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस ऐप ने कम वक्त में बहुत शोहरत हासिल की है, लेकिन ये ऐप कोई बिजनेस प्लान देने में नाकाम रही। यूट्यूब की तरह हर कोई इंसान यहाँ से कमा नहीं सकता और वक्त का ज़िया है। टिकटॉक की बीमारी में सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं बल्कि बच्चे भी दीवाने हैं और लड़कियों के साथ अपनी वीडियो बनाकर लोगों में शेयर करते हैं। टिकटॉक में हर शख्स दीवाना है, जिससे बेहूदगी और फहाशी भी बढ़ रही है। इस ऐप का मकसद ही बेहयाई को फ़रोग़ देना है। इसका फैसला इसके वीडियोस के ज़रिए होता है, इसलिए कि ज़्यादातर इसके वीडियोस बेहयाई, उर्यानियत, नंगापन पर मुश्तमिल है। बापर्दा ख़वातीन बेपर्दा होकर खुलेआम बेहयाई का मुजाहरा कर रही हैं। बन सवर कर शर्म हया को इस तरह तार तार कर रही हैं कि हया को खुद हया आ जाए। शर्म अपने दामन का चिलमन छोड़ दे। ऐसा लगता है इखलाकी कदरों का जनाजा निकल रहा हो। ख़वातीन मर्दों से पीछे नहीं हैं, मर्द भी ख़वातीन से पीछे नहीं हैं। औरतें ना सिर्फ इसमें आगे हैं बल्कि जो लोग बेहयाई के फ़रोग़ का ठेका लिए हुए हैं वो ख़वातीन के इस तरह की वीडियोस की एडवर्टाइजिंग ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हकीकत से आंखें बंद की हुई दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि ख़वातीन इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। हालांकि हकीकत ये है कि औरतों को इस गलाज़त की दुनिया में लाने के लिए तशहीरी मुहिम का ये एक हिस्सा है और अफसोस इसका है कि ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं कि मुस्लिम ख़वातीन और बापर्दा ख़वातीन इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। ये सब कुछ इसी नापाक मंसूबे और गंदी जहनीत का हिस्सा है। इस्लाम ने सतरपोशी, पर्दा और हया की ख़ास तालीम दी है। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में, और अपने घरों में ठहरी रहो और कदीम जाहिलियत की तरह अपने बनाव सिंगार का इजहार मत करो। टिकटॉक ऐप के ज़रिए औरतों का अपने वीडियोस बनाना और उसके लोगों के माबैन नशर करना तबरेज और इजहार जीनत है, जिससे इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। इस ऐप के इस्तेमाल का सबसे बड़ी खराबी वक्त की बर्बादी है। जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो जुनून की हद तक इसमें मसरूफ़ कार हैं। जिसमें दुनिया और आखिरत का कोई फ़ायदा ना हो वो लायानी काम है और इसमें वक्त लगाना वक्त को ज़ाया करना है। हदीस में है इस्लाम की खूबी ये है कि इंसान लायानी काम को तर्क कर दे। लायानी काम करना इस्लाम की खूबी से महरूम होना है। अल्लामा इब्नुल क़य्युम लिखते हैं वक्त को ज़ाया करना मौत से ज़्यादा बड़ा खसारा है, इसलिए कि वक्त का ज़िया इंसान को अल्लाह ताला और आखिरत से महरूम कर देता है, जबकि मौत से इंसान दुनिया और असबाब दुनिया से महरूम होता है। जिस नस्ल की माएँ तबलीग की थाप पर थरकती हों और बाप मौसीकी के सिरों पर झूमते हों, वो माँ बाप कैसे मोहम्मद बिन कासिम जैसे बच्चे परवान चढ़ा सकते हैं। वो तो सिर्फ सूदखोर, शराबी और नाचने गाने वाले ही परवान चढ़ाएंगे। इस्लाम में मौसीकी हराम है और उसकी पैरवी भी हराम है। ये जानते हुए भी हमारी कम उम्र बच्चियाँ और बच्चे और उम्र दराज ख़वातीन और मर्द भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। ये लोग ना ही सिर्फ अपना वक्त बल्कि अपने अमाल भी ज़ाया कर रहे हैं।
ان لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ معاشرے میں کتنا بگاڑ اور فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ٹک ٹاک جیسی فضول لایعنی اور حیا باختہ ایپس کی جال میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں، حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کا پاؤں اس کے رب کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ کیا کوئی ہے جو اس حدیث پر غور کرے اور آج اسے اپنی زندگی کا لاہے عمل طے کر لے، جس میں اپنے رب کو منانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہو؟ اگر ایسے ہی بے حیائی، عریانی، فحاشی اور بغیرتی چلتی رہی تو ہمیں اللہ کے بڑے اور سخت عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔